ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीठोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से तीसरे अध्याय पर, जिसमें नरक का और मध्यलोक का वर्णन आया हुआ है, अभी हम नरकों के वर्णन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तीन लोक कितने वलय से घिरा हुआ है? तीन लोक, जिसको भी आता है हाथ ऊंचा करके माइक में बोलिएगा, है ना? बोलो बेटा। हाँ, तीन वलय से घिरा हुआ है। हाँ, घनोदधिवात वलय, हाँ, धनवात वलय और तनुवात। तनुवात वलय। घनोदधिवात वलय में कैसी होती हैं? वायु और जल, है ना, मोटा होता है। घन में, है ना, घनोदधिवात में उससे थोड़ा कम होता है। और तनुवात वलय में भी क्या होता है? और पतली सी कैसी है? हवा होती है, वायु होती है। आकाश किसके आधार से खड़ा है? स्वप्रतिष्ठित। प्रथम पृथ्वी के कितने भाग हैं? हाँ चलो, हाँ बताइए। हाँ चलो, अंतरा बताओ बेटा, प्रथम पृथ्वी के कितने भाग हैं? पृथ्वी के 3 भाग हैं। हाँ, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग है ना, 3 भाग हैं उसमें खर भाग में कौन रहता है? बोले व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं। खर भाग में राक्षसों को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर, असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी। ये कैसे रहते हैं? राक्षस और असुर कुमार ये पंख भाग में रहते हैं। खर भाग और पंख भाग में, खर भाग में व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं, और पंख भाग में व्यंतर असुर कुमार को छोड़कर शेष जो 9 प्रकार के भवनवासी राक्षस असुर कुमार भी पंख भाग में रहते हैं। और अबहुल भाग में कौन रहता है? हाँ, प्रथम नरक का जो रत्न प्रभा है, जो प्रथम नरक है, वो नारकी जीव किस में रहते हैं? ये अबहुल भाग में रहते हैं। नरक शब्द का क्या अर्थ है? हाँ बराबर, नरक शब्द का क्या अर्थ है बेटा? हाँ, जहाँ न रत, जहाँ किंचित मात्र भी कैसी है? रति नहीं हो। नारकी कैसे होते हैं? नारकी कैसे होते हैं? नारकी कैसे होते हैं? हाँ, हाँ चलो बताओ, भूमि मोक्षी बताइए। नारकियों में वो हुंडक संस्थान होता है, जिसके कारण वो बहुत ही एकदम डरावने दिखते हैं। हाँ, डरावने। देखो इसमें लिखा है, क्वेश्चन कैसा है? अपने दूसरा जो अपना सूत्र है ना, उसका नारकी की निरंतर अशुभतर लेशाएँ रहती है, उनका है ना, लेशाएँ मतलब अशुभ लेशाएँ, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, वेदना, विक्रिया वगैरह होती हैं। अब इसमें बताया है कुल इनके कितने लाख बिल होते? 7 नरकों को मिलाकर। हाँ आराध्या बताइए, कितने लाख बिल होते हैं? 7 नरकों में 84 लाख। 84 लाख बिल होते हैं। कहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी?
तीसरा सूत्र अपना शुरू कर दिया था, शुरू नहीं किया था बेटा अपन ने? तीसरा, हाँ हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। तो हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं कि नारकियों को कैसे हैं, सब अशुभ होती है। लेश्या अशुभ, परिणाम उनके अशुभ, देह उनकी अशुभ, और कैसे वेदना उनकी अशुभ, और विक्रिया उनकी कैसी है, अशुभ होती है। अब यहाँ ये कहते हैं कि थर्ड क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। नारकियों की कितने प्रकार की अशुभतर अवस्थाएं हैं, वे कौन कौन सी है ना? एक तो उनको अवधि ज्ञान होता है नारकियों को, तो वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, और उसी अवधि ज्ञान के कारण क्या करते हैं वो, है ना, क्या करते हैं वो, पूर्व का याद कर कर के कि ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो वहाँ तो इस प्रकार आपस में कैसे हैं, लड़ाते रहते हैं। नारकियों को निरंतर अशुभतर लेश्या होती है। एक प्रश्न और अपन ने लिया था कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे भी नरक में होते हैं, तो क्या होता है उनको, बोले हाँ हाँ, कापोत लेश्या का जघन्य परिणाम उनको है, अशुभ लेश्या ही, लेकिन कापोत लेश्या का जघन्य परिणाम उनको होता है। नारकियों के अशुभतर परिणाम क्या होते हैं? नारकियों के अशुभतर परिणाम स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, ये सब के साथ शरीर बेटा उनका इतना दुर्गंधित होता है, यहाँ आए ना तो कितने कोसन के जीव कैसे हैं जिनका मर जाते हैं, उनका घात हो जाता है। अब नारकियों के अशुभतर शरीर कैसा होता है? नारकियों का अशुभतर शरीर भयंकर, है ना, क्रूर और कैसा होता है, डरावना होता है। इनको 6 प्रकार के संस्थान होते हैं ना, उसमें हुंडक संस्थान होता है, उसमें कैसा है, हुंडक संस्थान होता है। नरकों के प्रथम तथा दूसरी भूमि में कौन सी लेश्या पाई जाती है? हाँ, दूसरी में सरकरा और कापोत लेश्या होती है। तीसरी और चौथी पृथ्वी में कौन सी लेश्याएँ होती है? तीसरी पृथ्वी के ऊपरी भाग में तो किसी कापोत लेश्या होती है, और नीचे के भाग में उसकी नील लेश्या होती है। और मैंने कहा था ना आप लोग को कि कितने 500 धनुष ऊपर उछलते हैं, तब धीरे से कैसा उस पृथ्वी पर जाकर कैसा है, एडजस्ट होते हैं। और देखो 9,99,999 देव नियम से नारकी से एकेंद्रीय बनते हैं, नारकी से एकेंद्रीय बनते हैं। कितने? 9,99,999 जीव नियम से कैसे हैं, नारकी होते हैं और वहाँ से जाके एकेंद्रीय बनते, जबकि नारकी जीव, है ना, संगी पंचेंद्रिय धारण कर सकता है ना, अगर वहाँ पर भी अच्छे सम्यक दृष्टि हो ना तो कैसा है, धारण वो कर सकता है। नारकी, देखो नारकी देव भोग भूमि के और एकेंद्रीय विकलत्रय जीव मरकर नरक में उत्पन्न नहीं होते हैं। कौन कौन से जीव नरक में उत्पन्न नहीं होते? एक तो नारकी कभी मरकर नारकी नहीं होगा, देव मरकर नहीं नारकी नहीं होगा। भोग भूमि के मनुष्य तो नियम से कैसे होते हैं, स्वर्ग में ही जाते हैं। एकेंद्रीय हो, विकलत्रय हो, जीव मरकर कभी भी नरक में उत्पन्न होते नहीं हैं। सम्यक दृष्टि भी कैसा होता है, अगर आयु का बंध नहीं हुआ हो तो, है ना, वह भी कैसा है, नरक में उत्पन्न नहीं होता है। 5वीं पृथ्वी में कौन सी लेश्या है? 5वीं पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील लेश्या और नीचे के भाग में कैसी है, कृष्ण लेश्या पाई जाए। देखो बेटा, है ना, इनकी कैसी है, भाव लेश्या बदलती रहती है, लेकिन द्रव्य लेश्या नहीं। द्रव्य लेश्या मतलब शरीर का वर्ण, शरीर का रंग, है ना। अब जैसे कोई सांवला है, काला है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन तो नहीं हो जाएगा ना, उसकी जो रंग है वो तो कैसा वही रहेगा। तो द्रव्य लेश्या बेटा नहीं बदलती है, भाव लेश्या परिणाम उनके कैसे हैं, बदलते रहते हैं। और 6वीं तथा 7वीं पृथ्वी में, हाँ 6वीं और 7वीं पृथ्वी में कौन कौन सी लेश्या होती?
छठवीं पृथ्वी में कृष्णलेश्या है और 7वीं पृथ्वी में परम कृष्णलेश्या होती है। वहाँ पर कैसे बहुत तीव्र परिणाम होते हैं, कषायों के कैसे बहुत तीव्र परिणाम होते हैं। और देखो, नारकी मिथ्या मान्यता, अज्ञान और कषाय भावों से दुखी हैं, अशुभतम परिणाम होते हैं, निरंतर मारो काटो चीरो फाड़ो ऐसी आवाज़ें वहाँ नरकों में कैसी है, आती रहती है। अगर हम भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े का प्रोग्राम रखे, है ना, लड़े और दूसरों को लड़वाए, तो क्या होगा, नियति मनुष्य होकर नारकी, है ना, या तो नरक में जाना है, इसलिए, है ना, या तो नरक से आए हैं कि उसके संस्कार कैसे हैं, हमको जीवित रहते हैं। अब नारकियों को वेदना कौन सी होती है, वर्ण उनका बेटा है ना, वर्ण इनका के साथ बिल्कुल काला होता है, डरावने होते हैं, विभत्स होते हैं ये नारकी। और 1000 बिच्छू ने काटने, मतलब कौन सी वेदना इनको, कैसी वेदना होती नारकियों को, तो जैसे 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक काट लिया, इतनी तीव्र वेदना कैसी है वहाँ नरकों में होती है। और एक आँख की पलक झपके इतना क्षण भर के लिए भी वहाँ पर सुख नहीं है। अगर नरकों में नहीं जाना हो तो इन परिणामों से बचो। और कहते हैं नारकियों की अशुभतर विक्रिया किस प्रकार से होती है। नारकी विचार करते हैं कि शुभ विक्रिया करेंगे पर अशुभ विक्रिया ही करते रहते हैं, अर्थात विकृत शरीर की ही उनकी रचना होती है। इस प्रकार वे सुख का विचार करते हैं पर कैसे होते हैं, दुख ही उत्पन्न होता है, कुरूप होते हैं बेटा, है ना। और अपने विक्रिया होती ना, वैक्रिक शरीर होता है, कहीं छोटा बड़ा पृथक अपृथक कहीं शरीर किसी प्रकार के भी बना लेते हैं वे। अब आगे कहते हैं कि और नारकी कैसे होते हैं, है ना, तो परस्परोदिरित दुखा, बोलिए आप लोग, परस्परोदिरित दुखा। एक बार फिर से पढ़िए, परस्परोदिरित दुखा। चलो पढ़ो बेटा, आंशी पढ़ो। परस्परोदिरित दुखा। चलो याशिका पढ़ो बेटा। परस्परोदिरित दुखा। हाँ, स है ना आधा, परस्परोदिरित दुखा। चलो पास में श्रेया भी पढ़ लो। परस्परोदिरित दुखा। हाँ, अब कहते हैं कि कैसे होते हैं नारकी, और तो यहाँ कहते हैं परस्पर, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे से, परस्पर में एक दूसरे को दुखी देते रहते हैं। यहाँ अपने को ऐसा भाव है ना कि इसको दुखी करें, उसको दुखी करें, उसको दुखी करें, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो कैसे हैं, ये मनुष्य होकर कैसे नरक का कैसा है गति का उसको उदय चल रहा है। चलो आप इधर आके बैठ जाइए, इधर आओ। तो परस्परोदिरित दुखा, तो परस्पर में, है ना। हाँ, निकल जाइए, इधर से निकलो। अब यहाँ ये कहते हैं कि नारकी कैसे आपस में एक दूसरे को दुखी देते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को। और कैसे लड़ते, जैसे आपने कोई कुत्तों को लड़ते हुए देखा, एक गली का कुत्ता अगर दूसरी गली में आ जाए तो फिर देखना उसको ना, वो सब भोग 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 के भगा देता है, उसको वहाँ पर टिकने नहीं देता। इस प्रकार से कैसा है, कुत्तों की भांति। और ये जो मीडिया वाले होते हैं ना, मीडिया वाले क्या करते हैं, ये भी तो आपस में लड़ाते रहते ना। हाँ, हिंदुस्तान ने ऐसा कहा, पाकिस्तान ने ऐसा कहा, इनका काम भी कैसा है, लड़ाने का ही काम है बिल्कुल। तो क्या है, कहाँ के आश्रय के कारण है, नरक गति के आश्रय के कारण है। तो इस प्रकार से तथा परस्पर में, देखो इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो परस्पर और कैसे उदीरित, इसका संधि विच्छेद करें तो परस्पर उदीरित मतलब वो कर्म की उदीर्णा, उदीरित मतलब कर्म की उदीर्णा उनको होती है। तथा वे परस्पर उत्पन्न किए हैं दुख वाले, कैसे कैसे करते हैं, है ना,
पूर्व भाव का स्मरण दिलाते, अच्छा आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा। एक सामान्य ऐसा कथन आता है कि आँख में माँ किसी है काजल लगाती है तो अच्छा देखो ना, वो आपकी आँख फोड़ना चाहती थी, ऐसा कह के उनको आपस में कैसे हैं लड़ाते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। नारकियों को दुख कैसे होता है? नारकियों को परस्पर उत्पन्न किए हुए कार्यों से दुख होता है। नारकियों को किस तरह का दुख होता है? नारकियों को शीत का, उष्ण का, सब छडाला में अपने पढ़े हैं, गर्मी के, सर्दी के, भूख के, प्यास के, तीन लोक को नाज जुखाए, इतनी भूख लगती, इतनी भूख लगती, 3 लोग का अनाज खा लूँ, लेकिन खाने को एक कण भी कैसा है मिलता नहीं है। तो नरकों में शीत किसने? मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। इतनी शीत और उष्ण के आदि कारणों के भी कैसे, कारणों से भी उनको दुख होता है। और बेटा वहाँ पर कैसा होता है? अकाल मृत्यु नहीं होती, सुसाइड की कोई व्यवस्था नहीं है, एक्सीडेंट होता ही नहीं है वहाँ पर, है ना। मतलब जितने आपने कर्म बांधे हो आपको भोगना ही पड़ेगा ना। वहाँ पर ऐसा चलो हम दुखों से छुटकारा पाले, ऐसी कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। नारकी आपस में कैसे दुख उत्पन्न कराते हैं? स्वभाव से ही बेटा क्रूर होते हैं। नारकी जो होते हैं ना, स्वभाव से ही कैसे क्रूर होते हैं। नारकी कुअवधि ज्ञान के द्वारा, है ना। सम्यक दृष्टि हो तो उसको सुअवधि होता है, और मिथ्या दृष्टि हो तो उसको क्या होता है? रक्षा। हाँ, कुअवधि ज्ञान उसको होता है। तो कुअवधि ज्ञान के द्वारा वह कहकर, है ना, पूर्व भाव के याद दिला दिला कर आपस में एक दूसरे को कैसे हैं लड़ाते रहते हैं और दुख देते। भयानक क्रूर पशुओं का रूप धारण कर लेते हैं। सिंह है, बांग है, इनके कैसे हैं, और तीखे शस्त्रों का रूप धारण करके आपस में लड़ाते, क्योंकि वो स्वयं ही वो भाला बन जाते हैं, वो स्वयं ही तीर बन जाते हैं, स्वयं ही कढ़ाई बन जाते हैं, गरम गरम कढ़ाई में उसको स्वयं ही कैसे गरम गरम लोहे पर कैसे हैं चिपका देते हैं। तो स्वयं ही इस प्रकार से करके कैसे हैं एक दूसरे को कैसे हैं दुख देते रहते। तो लिखा ना, परस्परोदीरित दुखाश्च, परस्पर में एक दूसरे को कैसे हैं दुख देते रहते हैं। अगर हमें भी किसी को दुखी करने का विचार है तो हम भी कैसे हैं नारकी हैं। अपन तो क्या विचार है भाई, अपने निमित्त से कभी किसी को दुख नहीं पहुँचे, है ना, सब जीव सुखी रहे, है ना, संसार में सब प्रेम भाव हो, सब दुखी रहे। कोई भी जीव कैसा है, कोई भी जीव कैसा है दुखी नहीं रहे, सुखी रहे। हाँ बोलिए। हाँ, कौन बताएगा? विकलत्रय किसको कहते हैं? 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीव को विकलत्रय कहते हैं बेटा, है ना। 2 इंद्री से 5 इंद्री के जीवों को विकलत्रय कहते हैं। हाँ, मैंने बताया था ना कि कौन कौन जीव नहीं होते हैं बेटा नारकी, विकलत्रय नहीं होते हैं। विकलत्रय भी मरकर किसे है नारकी नहीं होते हैं, बिल्कुल। और भोग भूमि के तो जीव नियम से देवगति में ही जाते हैं मरकर, है ना। भूमि के विकलत्रय जीव हैं, आपके सारे विकलत्रय कौन से? जो नरक में उत्पन्न। हाँ बिल्कुल, नहीं ये एकेंद्रीय विकलत्रय है ना, एकेंद्रीय और विकलत्रय दोनों आ गए बेटा, है ना। भोग भूमि की बात नहीं है, भोग भूमि का अलग से लिया हुआ है ना। तो फिर कौन सी देखे ना अपन ने, जो ऐसे परिणाम करता है, जो क्रूर इत्यादि परिणाम करता है, ऐसे परिणाम करता है ना, वह जीव बेटा नरक में जाता है, बिल्कुल। नहीं, अब कोई ज़रूरी थोड़ी है बेटा, कोई ज़रूरी थोड़ी, कोई करे चाहे ना कभी ना भी करे, कि नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सब लोग जीव ऐसे परिणाम करते हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल। परिणाम जो करेगा वो जा सकता है। सामान्य कथन ऐसा आता है कि नहीं जाएंगे, लेकिन उस जाति के नरक गति के जो आश्रव के कारण हैं वो अगर परिणाम करेगा तो मनुष्य चला जाता है ना। विकलत्रय में त्रस में अपन भी तो आ जाते ना, 2 इंद्री से 5 इंद्री में अपन भी आए, तो मनुष्य भी कैसा चाहे 3 इंच भी चले जाते हैं,
अपने यहाँ तो राजा सैनिक गए हैं, लक्ष्मण हैं, श्री कृष्ण जी है ना, ये सब कैसे हैं नरक में गए हैं। बिल्कुल। चलो अब आगे बोलो बेटा। और आपने बताया था कि 9,99,999 जीव नियम से नरक से एक इंद्रिय जीव बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मैं नहीं बताती, संख्या आगम में लिखी इसलिए मैंने तुमको बता दी है। हाँ। कितने समय में बनते हैं? कौन से है? इतने सारे जीव हाँ नरक से निकलकर एक इंद्रिय जीव बनते हैं। हाँ, ऐसा बेटा टाइम पीरियड नहीं बताया कि इतने जीव कैसे हैं वहाँ से निकल कर, है ना, 9 लाख, है ना, 9,000, 90,000, है ना, 9,09,99, ना 9,99,999 जीव कैसे हैं नियम से नारकी, जो नारकी होते ना, नारकी से कैसे एकेंद्रिय बनते हैं, जबकि नारकी जीव संगी पंचेंद्रिय भी धारण कर सकते हैं। दोनों बातें हैं इसमें, है ना। अब आगे कहते हैं कि और कैसे परिणाम होते हैं उनके ना, और कैसे परिणाम होते हैं उसके लिए अपना कैसा है 5th वाला सूत्र अपन पढ़ेंगे। अब नारकी जीवों की कौन सी पृथ्वी असुर कुमार आदि के देव होते हैं उसकी यहाँ पर कैसी है चर्चा है। संक्लिष्ठा सुरोद्रित दुखाश्च, संक्लिष्ठा सुरोद्रित दुखाश्च, प्राक चतुर्थ्या, पढ़िए कंटिन्यू में एक बार। संक्लिष्टा सुरोदित दुखाश प्राक चतुर्थ्या। एक बार फिर से पढ़िए। संक्लिष्टा सुरोदित दुखाश प्राक चतुर्थ्या। चलो हाँ पढ़ो बेटा, मोक्षी पढ़िए। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थ्या। चलो विधि। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्था। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं, देखो यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा ना, तो कहाँ पर होगा, एक तो संक्लिष्ट है ना, और संक्लिष्ठा है ना, तो क्या हो गया, असुर हो जाएगा। और कैसा है, असुर और फिर सुरो लिखा है ना, तो क्या है, उदीरित, वहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, उदीरित। और दुख, दुखाश्च, प्राक मतलब पहले, चतुर्थ्या मतलब चतुर्थ भूमि के पहले। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि चौथी भूमि के पहले, चतुर्थ्या प्राक, चतुर्थ भूमि के पहले। तो चतुर्थ भूमि के पहले कौन सी भूमि आती है, रत्नप्रभा, सकरा, बालू का। और उसके चौथी भूमि कौन सी आती है, पाक। तो उसके पहले जो तीसरी है वो कैसे, बालू का प्रभा है ना। तो चौथी भूमि के पहले से संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए दुख वाले भी होते हैं। या असुर कुमार जो देव होते हैं ना, वो कैसे होते, तीसरे नरक तक होते हैं, प्राक चतुर्थ्या मतलब तीसरे नरक तक होते हैं, और आपस में कैसे हैं, लड़ाते रहते हैं। नारकियों के दुखों के अन्य कारण और क्या हैं ना, किस कारण से कैसा है नारकियों को और दुख है। नारकियों के दुखों के अन्य कारण कैसे, संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए दुख। देखो कोई लड़ाए और अपन नहीं लड़े तो हम है ना, हम स्वतंत्र है ना, है ना। कोई लड़ाए हमें और हम नहीं लड़े, हमें नहीं लड़ना, ठीक है, कहा होगा धन्यवाद, चलो, है ना, कर्म खिर गए हमारे। इस प्रकार का परिणाम हो तो हम कैसे हैं, लड़े ही नहीं हैं। तो एक दूसरे को इनको है ना बेटा, एक दूसरे को देखते ही क्रोध उत्पन्न होता है। फिर अपने यहाँ भी होता है ना, किसी को देखकर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे नारकियों को तो एक दूसरे को देख के कैसा है, क्रोध उत्पन्न होता है। और अपने को कैसा है ना, एक दूसरे को देखकर कैसा है, स्नेह है और प्रेम उत्पन्न कैसा है, होना चाहिए, ईर्ष्या होना नहीं चाहिए। अगर ईर्ष्या भाव रखेंगे ना तो क्या होगा, अग्नि का ही जीव बन जाएंगे। जलना आपको पसंद है ना, जलना पसंद है ना, तथास्तु, अब जलते ही रहना। तो अग्नि का ही जीव बन जाएंगे। बोलो आपने बोला उनको
जैसे नरक से निकल कर हाँ अगर उनको कोई गति मिलती है, हाँ एक इंद्रिय मिलना तो वो तो एक नियम है, हाँ हाँ उसके अलावा कोई मिलती है हम्म। तो फिर तो वो उनके पुण्य हो जाए। हाँ, हाँ। शुभ परिणाम। हाँ हाँ बराबर, सम्यक दृष्टि होते ना नरकों में भी असंख्यात नहीं, सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन जैसे अपने यहाँ भी देखो ना, टेररिस्ट भी होते हैं और सामान्य व्यक्ति भी होते हैं ना। तो 3 प्रकार की अशुभ लेशाएँ होती ना वहाँ पर, है ना। तो किसी को तीव्रतम कृष्ण लेशा के परिणाम, और किसी को कैसे नील के, किसी को कापोत के, किसी को ऐसे जघन्य परिणाम हो। सब तरह के जीव होते ना। तो बस जहाँ वो मंद कषाय का परिणाम वो वहाँ से निकलते हैं, आयु का बंध उसमें हो जाता है और फिर वो वहाँ से कैसे निकल जाए। क्योंकि नियम ही है ना बेटा, 740 नरकों के और 1260 स्वर्गों के, तो नियम से निकलेंगे ही वहाँ से। मतलब क्या होता है, कोई भी परिणाम बेटा हो ना, कोई भी परिणाम हो ना, तो एक जैसा कंटिन्यू नहीं चलता है। अशुभ होगा तो शुभ हो जाएगा, शुभ होगा तो अशुभ हो जाएगा। एक जैसे परिणाम कैसे नहीं। जानते हो ये जो बूचड़ खाने चलाते हैं ना, ये कसाई लोग जो बूचड़ खाने चलाते हैं, कसाई लोग हैं ना, इनको भी वो कार्य करते करते दया का परिणाम आ जाता है। क्योंकि एक भी परिणाम कैसे है, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा टिक सकता नहीं है। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, इस प्रकार से होते। नहीं तो बेटा नरकों से निकले कैसे, निगोद से कैसे निकले, निगोद से कैसे निकल सकता है। और निगोद से निकलकर जीव यहाँ बीच के एक पर्याय प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय करके मोक्ष चले जाते हैं। गए ना चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र ना, तो निगोद से ही निकले ना। तो वो परिणाम होते ना, भाव कलंक पौरा निगोद वासम न मुंचती ना। भाव कलंक से निगोद में जाते हैं और वहाँ से भी कोई शुभ परिणाम हो तो वो कैसा है, फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं संक्लिष्ट किसे कहते हैं, तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं ना बेटा। संक्लिष्ट परिणामों से युक्त अवस्था को संक्लिष्ट कहते। तीव्र कषाय के परिणाम तीव्र विषय भोग के परिणाम होते हैं। और कितने कितने है ना, यंत्रों में पेलते हैं, घानी में पेलते हैं, अग्नि में उठा उठा के फेंक देते हैं, गरम गरम लोहा पिघला के मुंह में डालते हैं, बिल्कुल। और कैसे हैं उनको असंख्यात कैसे हैं, ये असाध्य रोग हैं, बिल्कुल। इस प्रकार से कैसा है, ये नारकी होते हैं। अब संक्लिष्ट भाव किसे होता है, संक्लिष्ट भाव किसको होता है बेटा, असुर कुमार देवों को होता है। असुर कुमार किसे कहते हैं, देव गति में असुर नाम कर्म के उदय से जो अवस्था होती है उसे असुर कुमार देव कहते हैं। ये नारद की तरह होते हैं, नारद मुनि होता है ना लड़ाने बढ़ाने का कार्य का, तो नारद की तरह कैसे हैं होते हैं। तो असुर ना, जैसे अपन है ना, अपने को मनुष्य नाम कर्म का उदय है तो हम कैसे मनुष्य गति को प्राप्त हुए हैं, वहाँ उनको कैसे हैं असुर नाम कर्म के उदय से जो अवस्था होती है उसे असुर कुमार। अगर हमको नरक में नहीं जाना हो तो एक कंडीशन और एक शर्त है, लड़ना भी नहीं और लड़ाना भी नहीं, बिल्कुल ना। तुम सही हो मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम सही हो जय जिनेंद्र आगे बढ़ो ना, लड़ना ही नहीं किसी से अपने को। क्यों लड़े अपन, बिल्कुल ना। 2 व्यक्ति के आपस में झगड़ा हुआ था, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, ऐसे कंधे पे मैं तुम्हें देख लूँगा, देख लूँगा। बोले क्या देख लोगे, भगवान आत्मा देख लूँगा, खत्म बात झगड़ा ही समाप्त कि मैं तुम्हें क्या देख लूँगा। अब प्रयोग करना, आप लोग का भी यहाँ झगड़ा होता ना तो इसका प्रयोग करना ऐसा, क्योंकि धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है। अब कहते कौन से नरक तक अम्बावरीश नाम के देव जा सकते हैं, इसमें बेटा 4थे नरक तक लिखा है ना, वो कैसे 3रे नरक तक जाते हैं ना। ये 3रे नरक तक अम्बावरीश नाम के देव जा सकते हैं। अम्बावरीश नाम के देव नारकियों को आपस में कैसे लड़ाते हैं, कुअवधि ज्ञान से। पूर्व का कोई भाव में उसका कुअवधि ज्ञान के द्वारा अम्बावरीश नाम के देव नारकियों को पूर्वकृत बुरे कार्यों का स्मरण करा कर आपस में लड़ाते हैं। क्या नारकी जीव
असहनीय दुख को प्राप्त करके अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहाँ तो अपने को दुख नहीं सहन हो तो सुसाइड, लेकिन वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, आपको उतने दुख के सहे भोगने ही पड़ेंगे। तो नहीं, नारकियों को अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसलिए नारकी जो असहनीय दुख को आयु पूरी होने तक उनको कैसा है भोगना ही पड़ता है। 4 प्रकार के बेटा दुख होते हैं उनके। क्षेत्र का दुख, तो जो है ना क्षेत्र जिस स्थान पर रहते हैं वो क्षेत्र का दुख। शरीर का दुख है ना, शरीर में इतनी वेदना वगैरह होती तो शरीर का दुख होता है। मन का दुख, मन से कैसे है दुख उत्पन्न होता है। शीत उष्ण और रोगों के दुख, भूख प्यास के दुख, हाँ, इस प्रकार से इतने प्रकार से कैसे वो दुखों की वेदना को भोगते हैं। तो क्या नारकी, हाँ, नारकियों को कितने प्रकार की विक्रिया होती है, एक साथ कितनी विक्रिया बना सकते हैं। नारकी जो को अपृथक विक्रिया होती है। देखो अपृथक मतलब स्वयं ही सिंह बन जाए, स्वयं ही भाला बन जाए, स्वयं ही कड़ची बन जाए, स्वयं ही कढ़ाई बन जाए, बिल्कुल ये अपृथक विक्रिया होती है। और कैसे एक समय में एक ही विक्रिया कैसी है बना सकते हैं। एक समय में एक बनाई, फिर उसके बाद कैसी है दूसरी विक्रिया बना ली है। तो इस प्रकार से कैसे हैं ये नारकियों के दुख बताए हैं। अपने को प्रश्न उठता है कि हम तो सुख स्वभावी आत्मा हैं, हमें तो सुख उत्पन्न करना है, ये कहाँ दुखों की चर्चा लेके बैठ गए हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर अपने को मालूम नहीं पड़ेगा है ना कि इतने इतने दुख भोग कर हम आए हैं और नरकों में ऐसे ऐसे दुख मिलेंगे, तो उन परिणामों से बचेंगे हम। ऐसे परिणाम हम कैसे हैं नहीं करेंगे। इन दुखों से बचना हो तो ऐसे परिणाम मत करो, क्रूर परिणाम मत करो, सबसे मिलजुल कर रहो, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का प्रोग्राम मत करो, फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति है ना, अंग्रेजों की नीति होती है ना, फूट डालो और राज करो है ना, दो को लड़ाकर फिर अपन कैसे मजे लो। और आपस में लड़ा के बेटा रक्षिता प्रसन्न हो जाते हैं वो। जैसे अपने लड़ा दिया फिर दोनों लड़ रहे हैं तो देख देख के कैसे होते हैं प्रसन्न होते हैं। तो अपने को इस प्रकार का परिणाम, अगर नरक में नहीं जाना है तो इस प्रकार के परिणाम मत करो। बिल्कुल भावना अपनी होनी चाहिए कि सब जीव है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में। अरे यहाँ से प्रेम से नहीं रहोगे तो सिद्धालय में कैसे रहोगे प्रेम से। हाँ, यहाँ 1 घंटा एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते हो तो वहाँ सिद्धालय में शादी अनंत काल तक कैसे बैठोगे वहाँ पर। तो यहाँ तो प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 घंटे है ना, 1 घंटा भी बैठ नहीं सकते हो बिल्कुल। उसमें भी बीच में कुछ न कुछ नियम लेको बैठोगे, उठेंगे ही नहीं। ये सामायिक में नियम लेके बैठते ना कि पौन घंटे तक इस एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करेंगे नहीं। जैसे पढ़ते समय भी नियम लेके बैठो, सारा सामान जो भी चाहिए अपने पास पहले रख लो ना, फिर उठना ही नहीं। तो इस प्रकार से विचार करना। अब आगे कहते हैं कि उनकी स्थिति कितनी रहती है, आप ये बता दीजिए वो नरक में कितने समय तक हम दुख भोगेंगे, उसकी स्थिति कितनी रहती है, उसकी चर्चा अपन 6वें सूत्र के माध्यम से करेंगे। लाभ क्या हुआ बेटा, ये जो सूत्र अपन ने पढ़ा 5वां कि संक्लेश परिणामों से बचना चाहिए, शुभ परिणाम की ओर अग्रसर करके शुद्ध परिणामों में स्थित होना चाहिए। ये अपने को उससे कैसा है लाभ हुआ कि संक्लेश परिणामों से बचना चाहिए, शुभ परिणाम की ओर अग्रसर होना चाहिए और शुद्ध परिणाम में स्थित होना चाहिए। अब स्थिति के बारे में विचार करते हैं कि नारकियों की जघन्य स्थिति कितनी, स्थिति मतलब बेटा आयु, स्थिति मतलब आयु की जघन्य स्थिति कितनी है और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। जैसे अपने यहाँ पर वर्तमान में उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, यहाँ पर वर्तमान में सबसे ज़्यादा 120 वर्ष,
120 वर्ष के से उत्कृष्ट है बिल्कुल, लेकिन है ना 120 वर्ष तक कहाँ अपने को कोई दिखते ही नहीं है। हाँ, अब आप जानते हो पेपर में एक बार आया था कि वो व्यक्ति 140 साल का है, मैंने पेपर में पढ़ा था। तो पहले ज़माने में बेटा बर्थडे नहीं मनाते थे ना, तो डेट याद थोड़ी रहती थी ना, और बस बोल दिया कि 140 साल के। अपने यहाँ तो आगम में लिखा है, और कैसे हैं सत्य महाव्रत के धारी लिख के गए हैं, वो बता रहे कि उत्कृष्ट आयु कितनी 120 वर्ष की होती, इससे ज़्यादा किसी आयुष होती नहीं है। देखो पहले ज़माने में क्या लोग बर्थडे नहीं मनाते ना, तो याद भी नहीं रहता था। मुझे ही नहीं याद रहता है कि कितने साल की, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ गए तो उसमें उम्र कितनी थी, तो मैंने निकिता को बोला कि मैंने कहा 54 का बर्थ है, तो लगा ले कितना हिसाब कि कितने साल के हो गए हैं। तो याद कैसा, मेरी दादी थी ना बेटा ना, उसको हम पूछते थे कि आपकी उम्र कितनी है, वो प्लेग आया था ना तब जन्म हुआ था। अब मुझे क्या मालूम प्लेग कब आया था पहले ज़माने में बेटा एक बीमारी होती, प्लेग पहले बीमारी होती थी जिसमें चूहे आते थे, ऐसे गोल गोल घूमते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। ऐसे बहुत पहले ज़माने में एक बीमारी होती थी। तो उसमें क्या करते थे लोग, अपने नगर के नगर बेटा खाली कर देते थे, और फिर वहाँ जाकर कोई दूर स्थान पर जंगल में जाके सब अपना टेंट लगाकर रहते थे। जब वो महामारी समाप्त हो जाती थी फिर वापस कैसे आ जाते थे। तो इस प्रकार से स्थिति के बारे में बात करते हैं। तस्वेक, तेष्वेक है ना, हाँ क्या है आपका तेषा, तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंशत्सागरोपमा सत्वानां परास्थिति तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंशत्सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। देखो इसमें आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, कंटिन्यू में पढ़िए इसको। चलो विधि ने पढ़ लिया, हाँ चलो हाँ आराध्या पढ़िए। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। पढ़ो बेटा। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंशत्सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। धीरे धीरे पढ़ना बेटा, है ना। चलो अब पहले संधि विच्छेद देखते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे। तेष्वेक है ना, तो तेष्व और व में एक ही, तो वो क्या हो जाएगा एक। संधि विच्छेद करेंगे ना उसका, तो उसका क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। और त्रि मतलब 3, सप्त मतलब 7, 10 मतलब 10, सप्तदश मतलब 17, सप्तदश मतलब 17, द्वाविंशति मतलब 22 है ना। और त्रैत्रिंशत् मतलब 33, और सागरोपमा, ये जो सागर लगाना, 3 सागरोपमा, सप्त सागरोपमा, 10 सागरोपमा, सप्तदश सागरोपमा, वो सब के साथ कैसा है उसको लगा लेना। और हाँ बोलो। हाँ पमा मतलब कुछ अधिक, सागर से कुछ अधिक, उसको बोलते कैसा है पमा। सागर से कुछ अधिक का नाम कैसा है पमा बोलते हैं उसको। हाँ तेष मतलब उस मतलब किसकी चर्चा कर रही है बेटा, नरकों की चर्चा है ना, नरकों की चर्चा चल रही है। और फिर उसमें एक आया है ना, संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ एक हो गया है। बिल्कुल बोलो बेटा। इसको तेषु होना चाहिए, तेषु मतलब तो जो हो जाएगा, और उ और ए की संधि मिलके बा बन जाएगी। कौन सा फर्स्ट। हाँ देखो तेष्व व है ना,
तेष्व, है ना। अब उसमें जो ए की मात्रा आएगी ना तो वो क्या हो जाएगा, एक, मतलब एक सागरोपमा। इसमें लिया है ना कि क्रम से किसा एक, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा वो, है ना। अब सागरोपमा, सागरोपमा मतलब सागर से कुछ अधिक। सागर का माप आप लोग को मालूम है, छडाला में आपने पढ़ा है। सागर का माप 2000 कोस का गड्ढा, लंबा, चौड़ा और गहरा, और उसमें किसका, हाँ, मेंढा 7 दिन का जन्मा मेंढे के बच्चे के जो बाल होते हैं ना, तो वो उसको कैसे हैं, उससे जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, उससे वो गड्ढा पूरा भर दिया और चक्रवर्ती की सेना उस पे से निकाल दी। हाथी को उस पे, मतलब ठसाठस वो भरा हुआ गड्ढा है ना। तो अब उसमें से फिर एक बाल निकालो, फिर एक बाल निकालो, अब वो गड्ढा खाली हो जाए, है ना। किसने भरा होगा और अवनी किसने खाली किया होगा? न कोई भरने वाला है, न कोई खाली का, न इतनी भेड़ आएंगे, न उसके उतने बाल होंगे। लेकिन क्या बताएं बेटा, एक माप बताया है, एक कैसा है माप बताया है। वो सागरोपम का कैसे माप बताने के लिए आगम में कैसा है ये उदाहरण आया हुआ है। तो इस प्रकार से, है ना, सप्तदश मतलब 17, द्वाविंशति मतलब 22 सागर, और त्रैत्रिंशत् मतलब 33 सागर, मतलब उत्कृष्ट आयु। उत्कृष्ट आयु कितनी है, 33 सागरोपमा। सागरोपमा मतलब सागर से कैसा है, कुछ अधिक है, बिल्कुल। और सत्वानाम अर्थात उनका, है ना, परा स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति। तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 33 सागर कैसी है, उत्कृष्ट। बताओ ये एक सागर, ऐसे 33 सागर। सर्वार सिद्धि के देव सुख भोगने का काल भी 33 सागर और दुख भोगने का काल भी 33 सागर। दोनों की कैसी है, 33 सागर की बात आई है, बिल्कुल, है ना। तो क्या देखो, सत्व लिखा है ना, सत्व का मतलब भी स्थिति होता है, और परा स्थिति मतलब उत्कृष्ट स्थिति, मतलब उत्कृष्ट स्थिति मतलब आयु, उसकी उत्कृष्ट आयु होती है। उन नरकों में जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1, 3, 7, 10, सहस्त्र, 22, 33 सागरोपम है। नरकों की उत्कृष्ट स्थिति, है ना, नरकों की उत्कृष्ट क्रम से, ये क्रम लिखा है ना बेटा, क्रम मतलब पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, है ना, इसलिए क्रम दिया है। क्रम से 1, 3, 7, 10, सहस्त्र, 22 और 33। 7वें नरक की आयु कैसी है, उत्कृष्ट आयु कैसी है, 33 सागर है, बोला। मतलब 33 सागर तक दुख भोगने पड़ते हैं। सागर का माप अपन ने देखा ना बेटा, है ना, इतने सागर तक हम दुख भोग कर आए हैं। ये उन नारकियों की चर्चा नहीं है, ये किनकी चर्चा है, ये अपनी चर्चा है। हम जब नरक में थे तो हम भी कैसे हैं, इतने दुख कैसे हैं भोग कर आए हैं, और अब कभी नहीं जाना है तो उन परिणामों से बचो, बिल्कुल। तो कैसे नरक में नहीं जाएंगे। अब कहते नारकियों की उत्कृष्ट थी। अब रत्न प्रभा, अब एक एक की बताते। रत्न प्रभा सरकरा भूमि की उत्कृष्ट आयु, है ना, रत्न प्रभा की 1 सागर और सरकरा की 3 सागर उत्कृष्ट आयु है। जघन्य, देखो जघन्य सबकी 10,000 वर्ष, कम से कम आयु कितनी है बेटा, 10,000 वर्ष, है ना। और पहले पहले नरक की जो आयु होती है ना, वह उत्कृष्ट आयु में एक समय अधिक करने से फिर आगे आगे के नरकों की आयु होती जाती है। तो 3 सागर उत्कृष्ट आयु है। बालुका प्रभा पंख प्रभा की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 7 सागर और किसी 10 सागर उत्कृष्ट आयु। धूम प्रभा की उत्कृष्ट आयु, धूम प्रभा की कैसे 17 सागर है। तमह और महातम प्रभा 6वीं और 7वीं पृथ्वी पर उत्कृष्ट आयु कितनी है, 22 सागर, और महातमह प्रभा की 33 सागर उसकी उत्कृष्ट आयु है। नारकियों के एक एक पृथ्वी पर कैसे एक एक पटल है। पटल मतलब बेटा मंजिल, पटल कैसे, कुल टोटल 49 पटल हैं,
सातों नरकों को मिलाकर 49 कैसे पटल है। प्रथम पटल में 13, दूसरे नरक में 11 मंजिल पटल, तीसरे नरक में 9 पटल, चौथे नरक में 7 पटल, पाँचवें नरक में 5 पटल, छठवें नरक में 3 पटल, सातवें नरक में 1 पटल। इस प्रकार कुल मिलाकर 49 पटल हैं नरकों की। अब उत्कृष्ट आयु तो बेटा देख ली अपन ने कितनी हुई, 33 सागर। अब जघन्य कितनी है, कम से कम कितनी होगी उनकी आयु? तो प्रथम नरक के प्रथम पटल की जघन्य आयु 10,000 वर्ष। और अपनी कितनी है नियति? ज़्यादा से ज़्यादा 80 है ना, एवरेज लगाते तो 80। तो 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष प्रथम नरक की। प्रथम पटल की उत्कृष्ट आयु दूसरे पटल की जघन्य आयु है। पहले पटल की जो उत्कृष्ट आयु है ना, वो दूसरे पटल की कैसी है? जघन्य आयु। जैसे उसमें 10,000 वर्ष है तो दूसरे की वो उत्कृष्ट कैसी 90 है, तो वो दूसरे पटल की कैसी है? जघन्य हो जाएगी, है ना। इस प्रकार आगे आगे के पटल की है। इस प्रकार आयु आगे के पटलों में इस प्रकार 1 सागर आयु प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु दूसरे नरक की जघन्य आयु है। ऐसे सातों नरकों की जानना चाहिए। अब नरकों में कौन जीव उत्पन्न होते हैं? एक तो सप्त व्यसनी, तीव्र कषाई, तीव्र मिथ्यात्वी, बहु आरंभ बहु परिग्रह नारकायुष, है ना। जिसका बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम हो, वह जीव कहाँ जाता है? कहाँ की उसकी बुकिंग है? नरक का है ना। अपन कहीं जाते हैं ना बेटा, टिकट बुकिंग करते हैं ना। तो ऐसे वो नरक की टिकट कैसी है? बुक की है। तो बहुत परिग्रह का धारण करके मनुष्य और तिरेंचु में पैदा, देखो आत्महत्या के परिणाम होना, वो भी नियम से नरक में जाता है। तो एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या का परिणाम आया, भाई मैं स्वयं पंचेंद्रीय हूँ ना, और हमको सुसाइड का भाव आया, तो एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या का भाव आया ना, तो नियम से कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। कभी ऐसा परिणाम आए तो सतियों का विचार कर लेना बेटा। सतियों को कितने दुख होते हैं? कितने दुख थे बेटा? कितने दुख थे आर्या? जंगल राजा की बेटियां और जंगल में छुड़वा दिया। सीता जी प्रेग्नेंट थी और जंगल में छुड़वा दिया। तो भी रामचंद्र जी पे कोर्ट केस नहीं किया कि मेरा अपराध नहीं है, मेरा अपराध नहीं है ना, मैंने ये अपराध नहीं किया, फिर भी आपने मुझे जंगल में छुड़वा दिया। क्या विचार किया? मेरे ही पूर्व कर्म का उदय है, मैंने ही पूर्व कर्म में ऐसे मुनिराज और आरिका पर लांछन लगाया था, इसीलिए मेरे पर भी कैसा है ये लांछन लगा। तो अपने कर्म का उदय का विचार करके समता भाव रखे। और रामचंद्र जी को क्या संदेश दिया? लोकोपवाद के कारण आपने मुझे तो जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ना कभी, क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। इसे धर्म को कैसा है कभी मत छोड़ना तुम, बिल्कुल। मुझे तो आपने छुड़वा दिया बिल्कुल, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। तो इस प्रकार से नारकी जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? नारकी जीव की उत्पत्ति के समय पैर ऊपर और मस्तक नीचे। अपने यहाँ पर पैर नीचे है ना, अपना मस्तक नीचे, अपने यहाँ भी पहले है ना, सिर पहले आता है। और कोई कोई ऐसा जिसको पालड्या बोलते हैं, जिसके पैर कभी पहले आ जाते हैं ना, अपने मनुष्यों में भी उसको, हमारे उधर तो पालडा बोलते हैं कि जिसके कभी पैर पहले आ जाए, जैसे हमेशा मस्तक ही पहले आता है। तो नारकी जीव भी कैसे हैं? पैर ऊपर की ओर, मस्तक नीचे की ओर, और अधोमुख करके उल्टा ना, ऐसे वहाँ पर कैसे हैं? जैसे अपन डाई लगाते हैं ना बेटा, क्या करते हो ना, ये नदियों में जो तैरने जाते हैं ना, वो ऊपर से डाई लगा देते ऐसा करके, सिर नीचे है ना, और पैर ऊपर है ना, ऊपर से बहुत ऊपर से कूदते हैं, ये तैराकी जो होते हैं ऐसा करते हैं। तो ऊपर से कैसे हैं? ऐसे बिलों में से बेटा कैसे हैं? गिरते हैं। और तीव्र भूख प्यास लगने पर नारकियों को
क्या खाने पीने को मिलता है? तीव्र भूख प्यास लगने पर नारियों को खाने पीने को अन्न का एक कण भी नहीं मिले, बिल्कुल, है ना। जल की मण भर की इच्छा होती है और कण भर भी नहीं मिलता है, बिल्कुल। जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। सातों नरकों में जीवों को निरंतर गमन कितनी बार होता है ना? पहले नरक में तो 8 बार जाएगा जीव। अपने तो 740 देखे है ना। तो पहले नरक में कैसा है, बीच बीच में कोई दूसरी पर्याय धारण कर सकता है ना। दूसरे नरक में 7 बार, तीसरे नरक में 6 बार, चौथे नरक में 5 बार, 5वें नरक में 4 बार, 6वें नरक में 3 बार और 7वें नरक में 2 बार कैसा है गमन करता है। बोलो बेटा। गमन मतलब जाना, गमन मतलब जाना। हाँ बराबर, हाँ मतलब जैसे पहले नरक में 8 बार ये जा सकता है, पहले नरक में ये 8 बार, हाँ उसके बाद नहीं जा। और 8 बार में कंटिन्यू 8 बार पे नहीं जाएगा बेटा, है ना। हाँ हो सकता है बीच में कोई दूसरी पर्याय धारण कर ले, लेकिन 8 बार कैसा है जाता है उसका। गमन मतलब जैसे अभी आप यहाँ से गमन करके रसोई घर में जाओगे, नीचे भोजनालय में जाओगे ना, यहाँ से गमन करके आप भोजनालय में जाओगे, उसको बोलते हैं गमन। चल के जो जाओगे ना उसको बोलते हैं गमन बोलते हैं। समय अपना हो गया है, थोड़े से और प्रश्न रहे, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में कर लेंगे। फिर हाँ ये पूरा कर लेते हैं फिर, क्योंकि कल से अपन जम्बूद्वीप का शाह। बोलो बेटा। इसे परिणाम ही नहीं करेगा बेटा, ऐसा परिणाम ही नहीं करेगा कि वो जाए, क्योंकि 740 ही बताया है ना बेटा, ना। नरकों के भाव किससे 740 होते। ये थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं, क्योंकि विषय समाप्त हो जाएगा। अब कहते हैं 7 नरक में कौन कौन से जीव जा सकते हैं? असंगी प्रथम नरक तक, सरीसर्प, सरीसर्प मतलब रेंगने वाला सर्प, दूसरे नरक तक। पक्षी कैसे हैं? तीसरे नरक तक जाते हैं। देखो देव, नारकी, बलभद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, प्रतिनारायण, इनके बाल नहीं होते हैं सिर में, उनके देवों के बाल भी नहीं होते और बच्चे भी नहीं होते हैं। तो कैसे सुंदर दिखते होंगे बिना बाल के गंजे, हाँ? लेकिन सर्वांग सुंदर होते हैं वो। और भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, चौथे नरक तक। सिंह 5वें तक, स्त्रियाँ 6ठे नरक तक। अपन कितना भी उत्कृष्ट पाप करें तो कहाँ तक जाते हैं? 7वें में नहीं जाएंगे, 6ठवें नरक तक ही जाएंगे। तो भी 6ठा नरक कोई कम है क्या? ऐसी भावना ही नहीं भाना। यहाँ से कैसे हैं अपन तो सब देवगति में जाएंगे। अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? गाथा अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? वो जो दिन भर पाप करते हैं वो जाएंगे। अपन तो कैसे हैं 2-3 घंटे तो आपके शुभ भाव में निकलते हैं, 2 क्लास हो जाती, भक्ति प्रवचन, है ना। तो कैसे अपन नहीं जाएंगे तो देवगति में कौन जाएगा? जो दिन भर पाप करते वो फिर कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए सब ये स्थान है बेटा, अपने लिए वो स्थान नहीं है। तो भुजंग चौथे नरक तक, सिंह 5वें नरक तक, स्त्रियाँ 6ठवें नरक तक, मगरमच्छ किस में जाएंगे? 7वें नरक तक जाएंगे। और 7वें नरक में आकर जीव कौन से हो सकते हैं? सप्तम नरक से निकला हुआ। देखो एक बात है, 7वें नरक से जो निकला हुआ जीव नियम से क्रूर सिंह होगा, वो नियम से सिंह ही होगा। और क्रूर सिंह कैसा है? तिर्यंच गति में ही जन्म लेगा। 6ठवें नरक से निकला हुआ नारकी मनुष्य हो सकता है, परंतु देशव्रती नहीं बन सकता है। सम्यक दृष्टि बन सकता है, चौथा गुणस्थान हो सकता है, लेकिन पंचम गुणस्थान नहीं हो। 5वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भाव को प्राप्त करके देशव्रती और महाव्रती तक बन सकता है, परंतु उस भाव से मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ कोई प्राणी महाव्रती मुनि वहाँ से निकले और यहाँ मुनि पद धारण कर ले और मोक्ष को भी कैसा है? जा सकता है, परंतु तीर्थंकर नहीं बन सकता। पहले, दूसरे, तीसरे नरक से निकलकर जीव कौन कौन हो सकते हैं? पहले, दूसरे और तीसरे से निकले हुए नारकी तीर्थंकर भी हो सकते। अपने हैं ही बेटा सैनिक राजा, अभी कैसे हैं? नरक, पहले नरक में है ना, अब आके कैसे तीर्थंकर होंगे वो। श्री कृष्ण जी, रावण, सैनिक सब नरक में हैं। तो
पहले दूसरे तीसरे नरक से निकले नारकी तीर्थंकर भी हो सकते हैं और उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं। जो महान आत्मा नरक से निकलकर तीर्थंकर होने वाला हो उसकी वहाँ क्या स्थिति रहती नरकों में। अब जैसे सैनिक राजा है बेटा, है ना, अब आगामी तीर्थंकर होने वाले हैं, महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। तो बोले अभी नरकों में वो कैसी स्थिति है। तो जब आयु पूर्ण होती ना बेटा, जैसे 10,000 वर्ष की आयु है, तो आयु पूर्ण के 6 महीने पहले, 6 महीने पहले से वो नारकीकृत दुख सब उनके बंद हो जाते हैं, उनका बाउंड्री वॉल ना। कोई फिर उनको कैसे, कोई भी असुर कुमार देव उनको कैसे हैं दुख दे सकते नहीं हैं। तो महान आत्मा आगामी काल का जो तीर्थंकर होने वाला हो, जिनके पाप कर्मों का सब उपशम हो गया है, देवलोग भक्तिवश 6 माह पहले उनके सब उपसर्ग कैसे हैं दूर कर देते हैं। और इस प्रकार से नरकों से बचना हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, है ना, और मुक्ति के मार्ग में कैसा है आगे बढ़ो, ये अपने को प्रेरणा मिलती है। इस बोलो बेटा। जैसे एक जीव की आयु होती है 7,2000 किसकी? एक जीव हाँ हाँ, त्रस पर्याय की, हाँ बराबर। तो 740 उसके नरक में निकल, बराबर। 1260 उसके उसमें स्वर्ग में निकल। तो कितने हो गए, कितने हो गए? 2000 हो गए पूरा। और 7 में उसे मनुष्य पर्याय। बराबर, मनुष्य और 3 इंच बेटा, मनुष्य और 3 इंच। बराबर। हाँ, उसके बाद वो जीव कहाँ जाए? कौन सा? फिर जैसे परिणाम करेंगे वहाँ चला जाएगा। वो तो उसकी आयु तो खत्म, उसके भक्त तो खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए? जब 740 अब उसके नरक में निकल। हाँ हाँ हाँ, जब उसकी पूरी शादी 2000 वर्ष पूरे हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो कहाँ जाए? हेडक्वार्टर निगोद। ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि वो अगर पुरुषार्थ करे तो मोक्ष भी चला जाए बेटा, पुरुषार्थ करे तो मोक्ष भी चला जाए, और नहीं हो तो हेडक्वार्टर निगोद है ही। उसकी शादी 2000। फिर वहाँ से निकलेगा, है ना, फिर निकलेगा वहाँ से, निकलेगा ना, वहाँ से लेके मनुष्य पर्याय धारण कर ले और यहाँ से मोक्ष चला जाए। क्योंकि निगोद से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते थे, निकलते हैं और निकलते रहेंगे, है ना, और वो मोक्ष जाएंगे। लेकिन बेटा वही के वही जीव जाएंगे ये जरूरी नहीं है ना। वो यहाँ से आए, अब जैसे अभी ये तो गए थे, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र तो गए थे बेटा, है ना। हाँ ना, बीच में एक पर्याय, डायरेक्ट कोई निगोद से निकलकर मनुष्य पर्याय धारण नहीं कर सकता बेटा, ये नियम नहीं है। निगोद से निकलकर डायरेक्ट मनुष्य पर्याय धारण नहीं करेगा, बीच में कोई से एक पर्याय आएगी। जैसे अपने भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की गिजाई की पर्याय, 3 इंद्री की पर्याय आई थी, फिर मनुष्य पर्याय आई यहाँ पर, और यहाँ उन्होंने पुरुषार्थ किया और फिर मुनि अभव्य को तो बेटा चांस ही नहीं है। अभव्य तो सदा ही संसार में जन्म मरण करता रहेगा, उसको नो चांस, है ना। ठीक है, अब अपन कैसे हैं, ये जम्बू द्वीप की अपन चर्चा करेंगे, जहाँ अपन लोग रहते हैं उसकी अपन कैसा है जम्बू द्वीप की कल से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। रात्रि में आप लोग कैसा डायरेक्शन सब चेंज कर लेना बेटा, है ना, डायरेक्शन चेंज कर लेना और है ना उधर लगा देना, फिर वो सब चेंज कर देना बेटा, है ना। तो ये अपना वर्णन कैसा है, नरक गति का वर्णन अपना समाप्त हो गया है। चलिए ये सूत्र आप एक बार तीनों पढ़ लीजिए, अपने जो सूत्र पढ़े हैं ना वो तीनों एक बार सूत्र पढ़ लीजिए बेटा। चौथे सूत्र से पढ़िए। संक्लिष्टा सुरोधीरे दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्या तेष्वेक 3 द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरो मम सत्त्वानां परा स्थितिः। चलिए शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलिए वो बोलो, अहंकार का भाव बोलो बेटा। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं।
चलो जय बोलो बेटा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ की बोलो बेटा। तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य उमा स्वामी आचार्य उमा स्वामी देव की जय हो। एक साथ